अरे मानसी मेरी बात तो सुन। क्या है? अब तो आदत सी है मुझको तुम्हें गुस्से में देखने की। पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए कब देखा था। ओह माय गॉड, लड़कियां तो कैटवॉक करती हैं, तुम तो एंग्री वॉक करती हो। तुम मुझे ट्रोल कर रहे हो? नहीं, मैं बस गेस करने की कोशिश कर रहा था। क्या? यही कि तुम्हारे गुस्से की वजह क्या हो सकती है। लेट मी गेस, हमारा इस घर में कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, ये बात आज नहीं हो सकती। हमारा ऑफिस में कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं। सही कह रहे हो तुम हर्ष, हमारे इस घर में कोई इज्जत नहीं है। और आप इस कंक्लूजन में कैसे पहुंची? आपकी मॉम की वजह से। तुम्हारी मॉम को ना मेरी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर्ष, मैंने तुम्हें बोला था ना कि ब्रो इन लॉ टेंशन में है। हर्ष, उसी टेंस स्टेट में पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए ना। मॉम तो मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेती, एटलीस्ट तुम तो जाओ। मानसी, ये सीरियसली लेने की बात भी नहीं है ना। अब भैया कोई छोटे बच्चे तो नहीं है कि गुम जाएंगे। अरे प्यार में लोग बच्चे ही बन जाते हैं ना। क्या मतलब है? तुम मुझसे क्या मतलब पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता है क्या कि ब्रो इन लॉ प्यार में है? और तुम्हें ये भी पता है कि किसके साथ? मानसी यार। व्हाट मानसी? ब्रो इन लॉ तो प्यार करते हैं उससे, लेकिन वो लड़की, वो तो सिर्फ ब्रो इन लॉ को यूज कर रही है अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकलने के लिए। देखो हर्ष, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया ना तो अभी तक सिर्फ ब्रो इन लॉ से ऑर्डर्स लेते थे हम, और अब उस अनु से भी लेना पड़ेगा। लाइक रियली? मानसी, मैंने भैया से बात कर ली है। अनु और भैया के बीच कुछ भी नहीं है। पर तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है। बस मानसी, तुम मेरे भाई को झूठा नहीं कहोगी और आज के बाद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहोगी। ठीक है, मॉम को मेरी बात नहीं सुननी, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ हर्ष? चली जाती हूँ मैं यहाँ से। तो अब तुम अपने माँ के घर जाने की धमकी दोगी? नहीं, गेस्ट रूम में जाने की धमकी तो दे सकती हूँ ना। आज से मैं इस रूम में नहीं रहूंगी, आज से मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। अरे मानसी, क्या बचपना है ये? मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं? तुम मेरी कोई बात सुनते हो जो मैं तुम्हारी सुनूं? अच्छा, मैं सुनता हूँ। बताओ क्या करना है। फाइन, अभी भी मैं तुम्हें बताऊं, जाओ ब्रो इन लॉ को ढूंढो। मैंने कितना कॉल किया, वो रिसीव नहीं कर रहे कॉल। हर्ष, ओके, मैं अभी झंडे को फोन करता हूँ और पूछता हूँ भैया कहाँ पर है। हाँ, तेरा फोन कहाँ पर है? हाँ। जी हर्ष। सॉरी झंडे, इतने लेट कॉल किया। वो मैं जानना चाहता था, भैया तुम्हारे साथ है? हाँ। अच्छा, कहाँ पर हो तुम दोनों? वो हम बोलो झंडे। वो अनु के पापा को हार्ट अटैक आया था। व्हाट? इसलिए हम लोग सिटी हॉस्पिटल आए हैं। ओके, अगर कोई जरूरत हो तो फोन करना। क्या हुआ? कुछ पता चला ब्रो इन लॉ कहाँ है? वो सिटी हॉस्पिटल में झंडे भैया के साथ। अनु के पापा को हार्ट अटैक आया। व्हाट? जो भी हो, मैंने बोला था ना कि अनु से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम होगी। सी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? भैया उसकी हेल्प करने गए होंगे। हेल्प भिजवाई भी जा सकती थी ना। क्या जरूरत थी ब्रो इन लॉ को जाने की? लेकिन नहीं, वो तो हर चीज को पर्सनल लेने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए पर्सनल मैटर जो है, एज गैप रोमांस जो चल रहा है तुम्हारे भैया का। मन तो कर रहा है कि गोपाल जी से मिलके जाऊं, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। सर, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, पर झंडे कुछ टेंशन में लग रहा था। वो तो उसकी आदत भी है, वो हमेशा टेंशन में रहता है। शायद कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ इशू होगा। मैं निकलता हूँ और तुम बिल्कुल चिंता मत करना। पुष्पा जी, सिमरन, कोई भी जरूरत हो तो हेजिटेट मत करना, उसी वक्त मुझे फोन करना। चले भाई। सिमरन, अब बता कौन बुला रहा था मुझे? गली के पीछे वाले गफूर अंकल। अब तक तो चले गए होंगे। चल। और बुला रहे थे तो चले क्यों गए?
जी, आप ये नहीं कर सकते। छोड़िए मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर जल्दी आइए। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। सर मुझे नहीं, जाने शर्मा जी क्या कर रहे हैं? दीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पुष्पा जी मैं यहाँ और कुछ दिन रहूंगा ना तो यहाँ के खर्चे का सोच सोच कर मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे जाने दीजिए। कैसा खर्चा? पुष्पा जी आप देख नहीं रही, ये स्पेशल बेड, ये हॉस्पिटल आप नहीं जानती, बहुत खर्चा होता है। आप मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए। सर यहाँ पर कोई जनरल वार्ड नहीं है। देखिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रूम का भाड़ा दे सकूं। पुष्पा जी आप ऑटो मंगवा दीजिए। चलिए मेरा चश्मा कहाँ, मेरी चप्पल कहाँ है? चलिए प्लीज जाइए। पापा प्लीज शांत हो जाइए, आपको किसी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा इंतजाम हो गया। किसने किया है? वो आर्यवर्धन सर ने। आर्य कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रहा है। झेंडे को फोन करती हूँ। आर्य? माँ, कहाँ गए थे तुम? माँ सिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? क्यों? माँ गोपाल जी वहाँ एडमिट है, उन्हें हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? ऐसे कैसे अचानक? पता नहीं माँ, और काफी क्रिटिकल थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें किसी बात से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और ऊपर से बेचारे अनु को इंश्योरेंस का क्लेम भी नहीं मिल पा रहा था, तो सर्जरी रुकी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे पहुंच गया और एमडी सर से बात कर ली और सर्जरी हो गई। चलो भगवान की दया है। अब तबीयत कैसी है उनकी? ठीक है, होश भी आ गया। और तुम क्यों घर आ गए? आर्य इस वक्त अनु को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। माँ मैं नहीं आने वाला था, झेंडे का फोन आया कि उससे मुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, कुछ बहुत ही अर्जेंट है। काफी टेंस साउंड कर रहा था और कह रहा था कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। कैसी प्रॉब्लम? वो तो वही आके बताएगा, लेकिन उसकी वजह से मैं गोपाल जी से मिल भी नहीं पाया। कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों कल चले जाएंगे गोपाल जी को मिलने। ठीक है माँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। पता नहीं बेचारी मेरी अनु की क्या हालत होगी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि हार्ट अटैक किसी सदमे की वजह से आया है। ऐसा कौन सा सदमा लगा गोपाल जी को?